हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। इस पे मैंने एक तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो इसका बेस था पूरा चैप्टर का, वो वीडियो मैंने जो बनाई थी सबसे पहली अकाउंटिंग इक्वेशन वाली बेसिक कॉन्सेप्ट या इंट्रोडक्शन, वो आप जरूर देखें। अगर आपने नहीं देखी है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप उन्हें जरूर देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने वो देख ली तो 50% ऑफ द चैप्टर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। उसके बाद दो बड़ी बड़ी इलस्ट्रेशंस मैंने ली थी, थर्ड और फोर्थ, तो 10 एडजस्टमेंट वाली थी। उसके बाद उन दोनों को देखें और उसके बाद इसको देखें। इसके बाद एक और बनाऊंगा, तब देखना। टोटल 4-5 वीडियो में मैं आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आइए आज हम जो आज का क्वेश्चन है वो बहुत बड़ी एडजस्टमेंट तो नहीं है तो इलस्ट्रेशन उदाहरण ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज 5.9 टीएस ग्रेवाल के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तो ये मुश्किल तो नहीं है और ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, लेकिन जो 4-5 थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वाली है और जानबूझ के मैंने ऐसे लिए ताकि आपको ये आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह इनके बारे में पता लगे। तो ये आप पढ़ते हैं, आइए देखिए। ये टीएस ग्रेवाल की बुक है और इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डील्ड इन अकाउंटिंग इक्वेशन। आप अकाउंटिंग इक्वेशन में इन आइटम्स को कैसे डील करेंगे। पहली एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव 500 रुपीज। क्या है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, आपको बता रखा है मैंने कि पहले अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर आता है, यहाँ ट्रांजैक्शंस आती है, ये एसेट्स है, इसके नीचे सब हेडिंग की जगह छोड़ी जाती है, ये कैपिटल और लायबिलिटीज है। ये एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें भी सेशन 5 एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव रुपीज 500। क्या एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड रुपीज 500। क्या कह रहा है वो, हमारा जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है अभी हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम, एक टॉपिक बताया था मैंने आपको, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम यो यही होता है, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसको एक्रूड इनकम बोलते हैं आप। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, इनकम ड्यू। ठीक है, ड्यू हो गई, या आप कह सकते हैं आपकी इनकम ड्यू हो चुकी लेकिन रिसीव नहीं हुई, इसे एक्रूड इनकम बोलते हैं। एक्रूड इनकम, इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, पहली तारीख को आपने जॉब करी, दूसरी तारीख को जॉब करी, 3, 4, 5 ऐसे करते 30 तारीख तक जॉब करी, तो योर इनकम इज एक्रूड डे बाय डे, इट बिकम्स ड्यू एंड इट विल बी रिसीव ऑन द ड्यू डेट। अभी आपको नहीं मिलेगी पूरे 30 दिन, जब आप पूरे के पूरे 30 दिन सैलरी के अपनी जो डेज हैं आप कंप्लीट करने के 30वें दिन आपको मिलेगी। तो वो ये उसी यही है कि आपको इनकम एक्रू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई। जब एक्रू हो गई, ठीक है, रिसीव नहीं हुई, तो कैश में तो ऐड कर नहीं सकते इसको, तो इसको एक्रूड इनकम करके एसेट में एक हेडिंग खुलता है, एक्रूड इनकम। तो एसेट में एक हेडिंग खोलेंगे आप, एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम करके एक एसेट में हेडिंग खोलेगा, उसके अंदर दिखाएंगे ये 500 रुपीज की थी, 500 रुपीज आपने क्या करा, इनकम एक्रू तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो अभी नहीं हुई, लेकिन ये हमारा फायदा हो गया क्योंकि मिल जाएगी, अब नहीं मिली तो बाद में मिल जाएगी। और जिस तरह ही आएगी कैपिटल में भी 500 रुपीज की दिखाएंगे हम इसको, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कैपिटल में क्या होता है, कोई भी प्रॉफिट या लॉस अगर जाता है तो हम कैपिटल में शो करते हैं। तो एक तरह से प्रॉफिट हो गया, हमें हमने इनकम ड्यू हो गई हमारी, एक्रू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई अभी, तो रिसीव से पता लगता है इनकम है, तो ये रिसीव नहीं हुई तो कैश में तो लिख नहीं सकते, एसेट में हेडिंग बनाएंगे, एक्रूड इनकम मिल जाएगी। आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हो आप इसे, लेकिन इनकम है तो आउटस्टैंडिंग की जगह हम बड़ी यूज करते हैं एक्रूड, और कैपिटल में आएगी। ये इसकी पहली ट्रांजेक्शन है। अब हम सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड कह रहा है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1000 रुपीज। क्या है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 1000। 1000 रुपए हमने रेंट एडवांस लिया है, 1000 रुपए का रेंट एडवांस मिला है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नंबर 1 कॉन्सेप्ट था ये। अब नंबर 2 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, रेंट रिसीव्ड एडवांस, नॉट पेड है, रिसीव्ड इन एडवांस।
इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अनएक्रूड इनकम। क्या बोला जाता है? अनएक्रूड इनकम, जैसे बोलेंगे अनएक्रूड रेंट। या जब भी कोई इनकम हमें एडवांस में मिल जाती है तो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, मान लो कोई इनकम हमें रेंट मिलना था, हमें अपने किराए से रेंट लेना था 1 महीने का, वो हमें पूरे 11 महीने और आगे का पूरे साल का दे गया रेंट, तो 12 महीने का अगर मान लो वो रेंट दे गया तो वो क्या हुआ? 11 महीने का एडवांस माना गया, हमारी क्या है? लायबिलिटी बन गई वो। ठीक है, रेंट, इसका रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि ये रिसीव्ड हो चुका है कैश में, तो कैश में एक हेडिंग और खुलेगा यहाँ कैश, साथ साथ लिखा है रेंट रिसीव्ड। आपका एडवांस किस में रिसीव हुआ है? कैश में, तो कैश में आप इसे ऐड करेंगे 1000 रुपीज, 1000 रुपए तो कैश में ऐड हो गया। अच्छा, आपको मैं बता रहा था कोई इनकम एडवांस में रिसीव जाती है उसे अनएक्रूड इनकम कहते हैं, और अनएक्रूड इनकम कहाँ आती है? लायबिलिटी में, तो इसे यहां दिखाया जाएगा अनएक्रूड, ठीक है, इनकम या रेंट करके। ये 1000 रुपए आपकी लायबिलिटी हो गई, क्योंकि ये इनकम एडवांस में मिल चुकी है हमें, इसलिए हमने ऐड कर दी, लेकिन ये हमारी परमानेंट इनकम नहीं है। अगर वो वापस मांगने आता है कल, हमें वापस देनी पड़ेगी, तो ये लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम की ट्रीटमेंट है, एसेट में हेडिंग खोलेंगे एक्रू, कैश में इसलिए नहीं दिखा सकते, कैश में मिली नहीं है, ड्यू हुई है, तो यहां आ गई, और कैश हमें फायदा हो गया तो कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, और दूसरा क्या था? रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस से अनएक्रूड इनकम बोला जाता है। तो क्योंकि रिसीव्ड हो चुकी है कैश में, तो कैश प्लस होएगा, और लायबिलिटी में एक हेडिंग खुलेगा अनएक्रूड रेंट करके, वहां दिखाया जाएगा। अब आप न्यू इक्वेशन लिखेंगे, पहले के बाद न्यू इक्वेशन इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो सेम ही रिपीट हो जाएगी, तो 2 एडिशन करने के बाद न्यू इक्वेशन लिखते हैं। तो एक तो ये आएगी 500 रुपीज, ठीक है, प्लस ये 1000 कैश के अंडर में ये आएगा, इसको ले लीजिए 500, इसको ले लीजिए 1000, और जब इस साइड का टोटल करेंगे 1500, और जब आप इस साइड का टोटल करेंगे 1500, दोनों साइड बराबर है। मैं आपको बार बार कहता हूं, कोई सी भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन में एडजस्टमेंट या एंट्री ले लीजिए, अगर आप ठीक करेंगे तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए उसकी, अगर नहीं आएगी तो कहीं क्वेश्चन में गलती, आप उसको उससे चेक करने की जरूरत है। अब हम एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹1500। क्या कह रहा है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस ₹1500 इस बार पेड है। ठीक है, ये जो दोनों मैंने बताए थे आपको, ये क्या बताया था मैंने? ये एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम बताई थी। अब हम खर्चे की बात करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल बातें इसमें आ रही हैं वो आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है। तो ये कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, या इसको आप कह सकते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या कह सकते हो आप इसे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। मैं आपको बताया था, दोज एक्सपेंसेस विच पेड इन एडवांस इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड, पहले से ही जो पेड कर दिए गए हैं, वो खर्चे जो पहले से ही पेड कर दिए गए हैं। जब पेड पहले से, अगर मान लो इस साल, वैसे भी आप, हम इंश्योरेंस का एग्जांपल है, इंश्योरेंस हमेशा आगे के लिए पेड होता है। आप कभी भी स्कूटर, गाड़ी, बाइक, पर्सनल कोई सा भी इंश्योरेंस कराते हैं तो उसके 1 साल के एडवांस के पैसे पहले ले दिए जाते हैं, उसके बाद आपका पूरे साल का इंश्योरेंस ड्यू होता है। तो इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे कर दिया, आज पे करा अगले 1 साल तक के लिए। ठीक है, जैसे अगस्त चला है तो अगस्त में अगले साल अगस्त 2021 तक के लिए हमारा पेड हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारी एसेट हो गई, और हमने एडवांस में पे किया है तो ये कैश में से लेस हो जाएगा, प्रीपेड। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? एक तो कैश में से लेस हो जाएगा ये, ठीक है, 1500। अब यहां पर बात यह है, क्योंकि हम सिर्फ चारों एडजस्टमेंट बताई जा रही हैं आपको, ठीक है, तो इसका आप ये ना देखें कि ये प्लस है माइनस है, तो मैं सिर्फ आपको एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ये 4 एडजस्टमेंट सेपरेट थी, ये पूरा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए माइनस में आ रहा है बैलेंस, क्योंकि मैंने एज्यूम करा है, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट किया और कैपिटल लगाई। तो आप इन चारों एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट समझे क्या क्या होगा, ठीक है, बेशक टोटल करें ना करें। तो एक तो 1500 हमारा कैश में से लेस हो जाएगा, क्योंकि प्री पेड, हमने पेड करा है, कहां से पेड करा हुआ? कैश में। और एसेट में एक हेडिंग खुलेगा प्रीपेड करके, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसी में। ठीक है, तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का? आपने 1500 रुपए का कैश में से पेड किए होंगे, कैश में से लेस हो गए, और 1500 रुपए आपकी एसेट बन गई। अगर आप कोई भी खर्चा एडवांस में पे करते हैं तो वो आपकी एसेट हो जाती है। ठीक है, इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। अब इसका हम टोटल नहीं कर रहे, टोटल वटेवर जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो भी आएगा वो आप लिख देना, और दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली इलस्ट्रेशन है, और 4 एडजस्टमेंट के बारे में पूछा गया है, और मैंने आपको ले ली न्यूमेरिकल फॉर्म में, क्योंकि ये चारों टेक्निकल बातें थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए थी, इसलिए मैं आपको जरूर बता रहा हूं। अब एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आते हैं। हम क्या कह रहा है? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड ₹2000।
सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड ₹2000। वैसे यहाँ जरूरी नहीं होता कि अमाउंट लिखे ना लिखे, आप अमाउंट नहीं लिखे शॉर्टकट में भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा। वो कहते हैं सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, नंबर 3। और अब जो मैं बता रहा हूं ये नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज। इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस या सैलरीज पेड ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब क्या होता है? ड्यू बट नॉट पेड। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अकाउंट इक्वेशन की जब पहली वीडियो बताई थी उसमें आपको सारे बताए थे कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, एक्रूड क्या होता है, अनएक्रूड क्या होता है। आज फिर रिपीट कर रहा हूं, उसे आप देख लीजिए अगर आपने वो नहीं देखी है। वैसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी या सजेशन रहेगी कि आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें, उसके बाद न्यूमेरिकल पे जाए तो आपको सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का होता है जो खर्चा हमने आउटस्टैंडिंग जो बाहर खड़ा है, इसका मतलब जो हमने पेड नहीं करा है। मान लो लास्ट 6 महीने की सैलरी पेड नहीं करी तो हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंसेस हो गया इस महीने की प्लस लास्ट 6 मंथ की, हमें सारी सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब हो गया ड्यू टू बट नॉट पेड, जो अमाउंट ड्यू है लेकिन पेड नहीं करा। अब हमने क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, कैश पे से इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। अगर मान लो हमने पिछले 6 महीने का रेंट पे नहीं किया तो हमें देना पड़ेगा, हमारी लायबिलिटी है। तो यहाँ क्या होता है, लायबिलिटी में एक और हेडिंग खुलता है, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके हेडिंग खोलेंगे। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए की थी? 2000 रुपीज की। ठीक है, तो यहां पर आपका 2000 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी में आएगा। ठीक है, आप ये कैश में नहीं है, कैश में नहीं है क्योंकि ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू तो है लेकिन हमने पेड नहीं करी, जब पेड नहीं करी तो कैश में से घटा नहीं सकते। तो आप ये हमारा एक तरह से नुकसान है, जब भी हमें पे करनी पड़े तो ये कैपिटल में से लेस होगी 2000। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? कैपिटल से लेस होगी, कैपिटल में लायबिलिटी साइड रहेगी। हालांकि इसका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यहाँ का बराबर आएगा। और जो भी ट्रीटमेंट आएगी वो आप यहाँ लिख देंगे, जो भी बराबर आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चारों एंट्री बताई जा रही है आपको कि कैसे कैसे होनी है, इसलिए मैं आपको नहीं घटा रहा क्योंकि माइनस में बैलेंस जा रहा है, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको 4 एडजस्टमेंट बताना चाह रहा था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, इन चारों की ट्रीटमेंट कैसे आप काउंटिंग क्वेश्चन में करते हैं मैं आपको वो बताना चाह रहा था। एक बार फिर शॉर्टकट में रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखिए। ये थी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम होती है जो इनकम हमने अर्न कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, या ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई। तो जब रिसीव हुई नहीं तो कैश में तो दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारी एसेट है, एसेट है तो हम क्या करेंगे, इसको एसेट पे हेडिंग खोलेंगे, एक्रूड इनकम यहां दिखाया जाएगा, और ये हमें मिल जाएगी भविष्य में, तो हमारी कैपिटल है, फायदा हो जाएगा। तो 500 रुपीज यहाँ कैपिटल के नीचे दिखाए जाएंगे। दूसरा था अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम क्या होती है? वो इनकम जो हमने नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड इन एडवांस, हमने कमाई नहीं है लेकिन पहले ही मिल गई। पहले मिल गई तो कैश में प्लस, क्योंकि रिसीव्ड इन एडवांस था। और क्योंकि जब कोई इनकम एडवांस में मिलती है, इनकम की बात कर रहे हैं नोट खर्चे की, तो वो हमारे क्या बन जाती है? लायबिलिटी। तो यहाँ अनएक्रूड रेंट करके एक हेडिंग आएगा, इधर 1000 रुपीज में ऐड हो जाएंगे, और क्योंकि एडवांस में मिल चुकी है तो कैश में प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो भी टोटल आएगा मैंने करके बता दिया था, इधर साइड बराबर आएंगी हमेशा। ठीक है, आप तीसरा हम पढ़ रहे थे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। प्रीपेड कोई खर्चा अभी का है, अगले साल तक आगे तक के लिए हम अकाउंटिंग ईयर के लिए पे कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है? एसेट बन जाती है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या करना है? प्रीपेड पहले पेड कर दिया तो कैश में से लेस हो जाएगा, एक तो ये दिस और क्योंकि ये हमने पहले ही पेड कर दिया तो आगे तक की हमारी एसेट बन गई, तो ये एसेट में हेडिंग खोलेगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ये बन जाएगा। तो ये एसेट साइड ही रहता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एसेट साइड ही रहता है। एसेट में एक हेडिंग खोल के ऐड हो जाएगा, एसेट में ही कैश में से लेस हो जाएगा। और लास्ट आता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ड्यू टू बट नॉट पेड एक्सपेंसेस, ड्यू टू बट नॉट पेड। ड्यू तो है, हमने पेड नहीं किया, लास्ट 6 मंथ की सैलरी पे नहीं करी, नहीं पे करी, तो ये लायबिलिटी हो गई हमारी। तो लायबिलिटी में एक हेडिंग खुलेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 2000 यहाँ लिखी थी एडजस्टमेंट हमने, तो ये यहाँ आएगी। और ये 2000 क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, ड्यू टू बट नॉट पेड, हमने पेड नहीं करा तो कैश में से नहीं घटा सकते, लेकिन ये हमारा नुकसान होगा कि जब भी पे करनी पड़ेगी हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, तो उतने से कैपिटल कम हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग साइड हमेशा कैपिटल और लायबिलिटी साइड रहता है, और प्रीपेड साइड वाला खर्चा हमेशा एसेट साइड रहता है। इस बात को ध्यान रखिए, ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें। हमेशा नॉलेज बांटने से बढ़ती है। आप जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, जितना ज़्यादा आप खुद देखेंगे इस वीडियो को, जितना दूसरों को समझाएंगे, आपकी भी नॉलेज एनहांस होती चली जाएगी। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में भी अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने
वो नहीं देखी है तो आप वो भी देखें और अपने साथियों को मोटिवेट करें कि वो इस वीडियो को जरूर देखें। टोटल इसमें एक बेसिक चैप्टर की हो गई, 2 बड़ी बड़ी इलस्ट्रेशन 10 वाली मैंने जानबूझ के ली ताकि आपको क्लियर होए। और ये आपकी टीएसए वाली बुक से है। आप क्वेश्चन वैसे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नरेशन क्लियर हो जाता है, एक बार से नहीं होता तो किताब में देख के भी समझ सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जब तक आपको समझ नहीं आ रही पहले बेसिक चैप्टर का जरूर देखें, फिर ये 4th इलस्ट्रेशन देखना। इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप जरूर देखें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।